हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हेयर आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में ब्लाइंडनेस का हेल्थ टॉक यहाँ पर देखने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉक है और आपके लिए असाइनमेंट वर्क पर्पज के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पर जो आप हेल्थ टॉक देखोगे वो कंप्लीट हेल्थ टॉक है और आसानी से आप यहाँ पर हेल्थ टॉक प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं हेल्थ टॉक ऑन ब्लाइंडनेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हो आप सबसे पहले फ्रंट और कवरिंग पेज। जैसा कि आप सभी जानते हो, किसी भी असाइनमेंट के लिए हम फर्स्ट फ्रंट और कवरिंग पेज तैयार करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर तैयार किया है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो आप, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कॉलेज का नाम, जो टॉप साइट है यहाँ पर कॉलेज का नाम लिखना है। द नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर हेल्थ टॉक ऑन ब्लाइंडनेस, ये लिखा है हमने। द नेक्स्ट सबमिटेड टू, यहाँ पर आपका टीचर का नाम आएगा जिसको आप हेल्थ टॉक सबमिट कर रहे हो, उसका डेजिग्नेशन, कॉलेज का नाम। द नेक्स्ट सबमिटेड बाई मीन्स जो स्टूडेंट हेल्थ टॉक प्रेजेंट करेगा, जिसने हेल्थ टॉक तैयार किया, उसका नाम एंड डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये यहाँ पर सारा लिखना है हमको फ्रंट और कवरिंग पेज पर। तो ये देखते हैं इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख रहे हैं हमने कॉलेज का नाम, श्री गुरु कृपा कॉलेज ऑफ नर्सिंग त्रिवेणी, इस तरह से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हेल्थ टॉक ऑन ब्लाइंडनेस, वो लिखा है। नेक्स्ट सबमिटेड टू लिखा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट सबमिटेड बाई और डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये आपको सेम यहाँ पर इस तरह से लिखना है फ्रंट और कवरिंग पेज का। नेक्स्ट इसके बाद लिखना है हमको, इसके बाद लिखना है यहाँ पर हमको आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखेंगे जिसमें यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर, जो स्टूडेंट हेल्थ टॉक प्रेजेंट करे उसका नाम। नेक्स्ट होगा नेम ऑफ टॉपिक, जैसे यहाँ पर लिखना है ब्लाइंडनेस। ग्रुप मीन्स किन लोगों को हम दे रहे हैं, यहाँ पर पीपल लिखना है। स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट, इस तरह से। साइज होगा ग्रुप का मीन्स 20 लोग हैं। और टाइम 10 AM, सुबह के 10 बजे हम हेल्थ टॉक प्रेजेंट करेंगे। ड्यूरेशन होगा 30 मिनट का। डेट होगा यहाँ पर जो भी डेट है वो लिख सकते हो आप। और वेन्यू होगा आई हॉस्पिटल, आप जहाँ भी हेल्थ टॉक देने जा रहे हो या प्रेजेंट करने जा रहे हो वो लिखना है यहाँ पर। मेथड ऑफ टीचिंग लिखना है लेक्चर कम डिस्कशन। एबीएड्स में जो भी एबीएड्स आप यूज़ करोगे वो लिखना है, जैसे OHP, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, पोस्टर। तो ये इस तरह से हमको यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखना है हमको यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज, टू चेक प्रीवियस नॉलेज ऑफ ग्रुप अबाउट ब्लाइंडनेस। जो ग्रुप का प्रीवियस नॉलेज है वो देखेंगे हम, क्या जानते हैं उसे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ब्लाइंडनेस के बारे में। नेक्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर क्लास, ग्रुप विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज ऑफ ब्लाइंडनेस मीन्स क्लास के बाद जो ग्रुप है वो ब्लाइंडनेस के बारे में नॉलेज एक्वायर करता है, नॉलेज रखता है, इस तरह से। नेक्स्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इसके बाद जो भी हमारा टॉपिक है उसको स्पेसिफाई करेंगे, जैसे डेफिनेशन हो गया, कॉजेज हो गया, टाइप्स हो गया ब्लाइंडनेस के, साइन सिम्टम्स, मैनेजमेंट हो गया, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट। तो ये सर हमको स्पेसिफाई करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में लिखना है एट द एंड ऑफ द टीचिंग द ग्रुप इज एबल टू डिफाइन ब्लाइंडनेस। फर्स्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट टू एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस, टू एक्सप्लेन अबाउट द कॉजेज एंड risk factor of blindness, to enlist the sign and symptom of blindness, to enlist diagnostic test of blindness, to describe about the treatment of blindness, to describe about preventive measure of blindness। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार करना है हेल्थ टॉक का, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। यहाँ होगा ये हेल्थ टॉक का फॉर्मेट, जिसमें सबसे पहले लिखना है यहाँ पर सीरियल नंबर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, टाइम, कंटेंट, टीचिंग लाइन एक्टिविटी, एबीएड्स एंड इवैल्यूएशन लास्ट में यहाँ पर। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है।
फर्स्ट देखते हैं सीरियल नंबर फर्स्ट में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टू मेक रैपॉर्ट विद पीपल, टाइम 1 मिनट का होगा। कंटेंट हो गया पर सेल्फ इंट्रोडक्शन, जिसमें हमको हमारे बारे में जानकारी देनी है। जैसे कि अपन देखो, माई सेल्फ गणेश, बीएससी नर्सिंग, 3rd ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एसजीके कॉलेज ऑफ नर्सिंग त्रिवेणी। इस तरह से बताना है कि आपका नाम क्या है, आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हो, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड स्टेप में, सीरियल नंबर सेकंड। यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना, जैसे कि यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेना है। इंट्रोडक्शन दैट टॉपिक विद ग्रुप, टाइम 1 मिनट होगा। इंट्रोडक्शन टू टॉपिक, टुडे आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द टॉपिक ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस इज द inability to see with one's eye. Partial blindness refer to various level of vision impairment, while total blindness refer to complete vision loss. Blindness can be a result of an injury, an underlying disease or a congenital disability। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है सारा। नेक्स्ट इसमें टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लिखना है लेक्चर कम डिस्कशन में, आप लेक्चर देके बता रहे हो। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिख देना है कि मैं आप आज आपको ब्लाइंडनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, और जो हमारा टॉपिक है ब्लाइंडनेस, उसके बारे में बताना है आपको क्या ब्लाइंडनेस है, किस तरह से इसमें विजन लॉस होता है, और पार्शियल कंप्लीट, इस तरह से किस क्या क्या कारण है। इसके शॉर्ट में आपको एक इंट्रोडक्शन देना है जस्ट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पे, सीरियल नंबर थर्ड पे लिखना है हमको यहाँ पर, टू डिफाइन ब्लाइंडनेस। यहाँ पर जो ब्लाइंडनेस का डेफिनेशन है वो हमको यहाँ पर लिखना है। टाइम हो गया पर 3 मिनट का, कंटेंट होगा डेफिनेशन। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में सभी में हमको लेक्चर कम डिस्कशन लिखना है। जो भी यहाँ पर खाली है इसको आप लेक्चर कम डिस्कशन लिख सकते हो। और इसमें एबीएट्स में वर्बलाइजेशन में हम जस्ट बोल के डेफिनेशन बता रहे हैं, और एवेल्यूशन लिखना है डिफाइन द ब्लाइंडनेस। जो भी कंटेंट हम बताएंगे उसके बाद हमको इसको पूछना है। तो यहाँ पर लिखना है डेफिनेशन में, blindness is the inability to see either partially or totally. Blindness is a lack of vision or the inability to see. It can also refer to vision loss that can't be corrected with glasses, contact lens or other medical therapy. तो इस तरह से यहाँ पर हमको इसका डेफिनेशन लिखना है। नेक्स्ट कंटिन्यू, पार्शियल ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो समटाइम रेफर्ड टू एज विजन इम्पेयरमेंट। तो आपको ब्लाइंडनेस का डेफिनेशन बताना है, ब्लाइंडनेस क्या होता है, टोटल ब्लाइंडनेस या कंप्लीट ब्लाइंडनेस या पार्शियल ब्लाइंडनेस क्या है, ये सारा चीज़ आपको बताना है क्या कारण है। नेक्स्ट नंबर 4 पे देखते हैं यहाँ पर, सीरियल नंबर हो गया पर 4th स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होगा, टू एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस, टाइम 5 मिनट होगा। कंटेंट में हमको लिखना है टाइप्स, और एबीएट्स में बताया था भी लेक्चर कम डिस्कस, सॉरी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन लिखना है। एबीएट्स में चार्ट होगा यहाँ पर, और यहाँ पर इवेल्यूशन में लिखना है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस। तो देखते हैं टाइप्स में, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस इंक्लूडिंग पार्शियल ब्लाइंडनेस। सबसे पहले पार्शियल ब्लाइंडनेस बताना है हमको, यहाँ पर लिखना है, ए पर्सन विद पार्शियल ब्लाइंडनेस कैन स्टिल सी सम, मीन्स उसे कुछ दिखाई देता है। इस तरह से कंप्लीट ब्लाइंडनेस, ए पर्सन विद कंप्लीट ब्लाइंडनेस कांट सी और डिटेक्ट लाइट, मीन्स उसे पर्सन को बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वो कंप्लीट ब्लाइंडनेस की श्रेणी में आता है। कंजेनिटल ब्लाइंडनेस, पर्सन विद कंजेनिटल ब्लाइंडनेस हैज पुअर विजन फ्रॉम बर्थ, मीन्स जन्म से ही पुअर विजन होता है, ब्लाइंड होता है। नेक्स्ट कलर ब्लाइंडनेस, ए पर्सन विद कलर ब्लाइंडनेस कांट डिस्टिंग्विश सर्टेन कलर्स स्पेशली रेड एंड ग्रीन, मीन्स उसको कलर डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ए पर्सन विद नाइट ब्लाइंडनेस हैज डिफिकल्टी सीइंग लो लाइट, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट स्नो ब्लाइंडनेस, ए पर्सन विद स्नो ब्लाइंडनेस लॉस विजन आफ्टर एक्सपोजर टू ultraviolet rays. Snow blindness is usually temporarily. And number 7 पे nutritional blindness, a person with nutritional blindness lost vision due to विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के ब्लाइंडनेस बताने में कौन कौन से ब्लाइंडनेस है, तो ये सब आपको अपने ग्रुप में बताने हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया था पार्शियल ब्लाइंडनेस, कंप्लीट ब्लाइंडनेस, कंजेनिटल ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, स्नो ब्लाइंडनेस एंड न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस। तो ये सारा आपको यहाँ पर
बताना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सीरियल नंबर 5 में लिखना है टू एक्सप्लेन अबाउट द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ ब्लाइंडनेस। मीन्स यहाँ पर हमको ब्लाइंडनेस के कॉजेज बताने और रिस्क फैक्टर के बारे में। टाइम होगा 4 मिनट का। कंटेंट हो गया पर कॉजेज, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लिखना है लेक्चर कम डिस्कशन, इवेंट्स में चार्ट एंड इवेल्यूशन में व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो ये सारा लिखना है। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर कॉजेज में। Several eye conditions can lead to advanced blindness, among them age-related macular degeneration, cataracts, diabetic retinopathy, glaucoma। इस कोई भी डिजीज कंडीशन जो ब्लाइंडनेस को कॉज कर सकती हैं। रिस्क फैक्टर देखते हैं। सम मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्लाइंडनेस इंक्लूड एजिंग, the existence of certain diseases like diabetic mellitus, cardiovascular disease, hypertension, next premature birth, the presence of some vision disorder like strabism and amblyopia, next family history of blindness, diabetes or other vision related illness, poor nutrition, failure to wear protective glasses, पुअर प्रीनेटल केयर, मैटरनल स्मोकिंग। तो ये सारा रिस्क फैक्टर है जो ब्लाइंडनेस का कॉज कर सकते हैं। तो ये सारा बताना। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर पे। बताना है हमको टू एनलिस्ट द साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्लाइंडनेस। टाइम 2 मिनट का होगा। साइन एंड सिम्टम्स में पुअर विजन इन लो लाइट एरिया, क्लाउडी विजन, डबल विजन, डिक्रीज इन विजन, इनएबिलिटी टू टेल व्हाट शेप ऑब्जेक्ट आर। तो ये सारे साइन सिम्टम है। मीन्स व्यक्ति को बहुत धुंधला दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, डबल दिखाई देता है, उसका विजन बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और वो किसी भी आई शेप को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। ये सारा बताना है। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लिखना है लेक्चर कम डिस्कशन इवेंट्स में पोस्टर पे हम डिफरेंट साइन को शो कर सकते हैं एंड एबिलिटी में लिखना है व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्लाइंडनेस। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 होगा टू एनालिस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ ब्लाइंडनेस या डायग्नोसिस ऑफ ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर हमको केवल डायग्नोसिस लिखने हैं इनके नाम। डायग्नोस्टिक टेस्ट में आई एग्जामिनेशन, स्नेल टेस्ट, विजुअल फील्ड टेस्टिंग, ये सारा। और यहाँ पर इवेंट्स में होगा कंप्लीट इवेल्यूशन में व्हाट इज द डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ब्लाइंडनेस। तो ये सारा लिखना है हमको। मीन्स कौन कौन से टेस्ट करने हैं हमको बताना है कि ब्लाइंडनेस के लिए कौन कौन से टेस्ट करना है। तो ये सारा हमको लिखना है। नेक्स्ट नंबर 8 पे टू डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लाइंडनेस। टाइम 5 मिनट होगा। ट्रीटमेंट कंटेंट लिखना है। लेक्चर कम डिस्कशन होगा। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी इवेंट्स में OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर। यहाँ पर इवेल्यूशन में लिखना है आपको व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन द कॉज एंड हाउ एक्सटेंसिव द आई डैमेज। ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा मीन्स क्या ब्लाइंडनेस का कॉज है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे और कितना आई को नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है। तो फर्स्ट यहाँ पर मेडिकेशन, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स ट्रीट सम फॉर्म ऑफ ब्लाइंडनेस कॉज बाय द इन्फेक्शन। नेक्स्ट कैटरेक्ट सर्जरी, सर्जरी कैन ट्रीट कैटरेक्ट सक्सेसफुली इन मोस्ट केसेस। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, ए प्रोवाइडर may be able to replace scarred cornea. Next, retinal surgery, repair damaged retinal tissue with surgery and or a laser. Vitamin supplement, you may be able to reverse the vision loss of xerophthalmia by taking vitamin A. You may need vitamin B or vitamin D supplement to treat vision loss caused by the poor diet. तो ये सर हमको बताना है ट्रीटमेंट की में डिपेंड करेगा क्या आई कंडीशन है, क्या कितना डैमेज है, उसके अकॉर्डिंग आई की कौन सी बीमारी उसको हम करेक्ट करके ब्लाइंडनेस को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 9 देखते हैं यहाँ पर कंटेंट में लिखना है टू डिस्क्राइब आउट द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। टाइम 5 मिनट का होगा। प्रिवेंशन में लिखना है कंटेंट होगा यहाँ पर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी होगा लेक्चर कम डिस्कशन। एविएट्स में लिखना OHP ओवरहेड प्रोजेक्ट एंड इवेल्यूशन में डिस्क्राइब द प्रिवेंटिव मेजर फॉर ब्लाइंडनेस। कौन कौन से मेजर्स हैं जिनसे हम ब्लाइंडनेस को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट में कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। डायबिटिक मेलाइटिस इज ए लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। कंसल्ट योर डॉक्टर टू हेल्प यू मैनेज योर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल। तो ये हमको फर्स्ट
लिखना है यहाँ पर कि डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं हम, जिससे ब्लाइंडनेस मैनेज हो सकता है, आगे नहीं होगा। ब्लड शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे हमको कंट्रोल करने हैं जो ब्लाइंडनेस का रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट, ईटिंग न्यूट्रिशियस डाइट, हमको बताना है फूड आइटम टेकिंग सैल्मन, टूना, रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर गुड फॉर योर आई हेल्थ। ये सारा बताना है कि आई हेल्थ के लिए हमको कौन सा न्यूट्रिशन लेना है। इस तरह से प्रोटेक्ट फ्रॉम आई इंजरी, पुटिंग ऑन प्रोटेक्टिव गियर वाइल वर्किंग और प्लेइंग स्पोर्ट्स हेल्प प्रिवेंट ब्लाइंडनेस ड्यू टू इंजरी। मीन्स आपको आई इंजरी को प्रोटेक्ट करना है, मीन्स कोई भी ऐसा गेम खेल लो तो हमको आई प्रोटेक्टिव मीन्स ऐसा कोई उपकरण पहनना है जिससे कि हमारा आई इंजरी वो आई इंजरी से बच सके। नेक्स्ट, डू नॉट स्मोक, स्मोकिंग कैन लीड टू ब्लाइंडनेस बाय इंक्रीजिंग योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैटरैक्ट, ऑप्टिक नर्व डैमेज एंड एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन। नेक्स्ट, visit your eye doctor regularly if you have any symptoms of early blindness. Your eye doctor will notice them and deliver the appropriate treatment. तो ये सारा प्रिवेंटिव मेजर में बताने में क्या क्या हम मेजर्स फॉलो करना है जिससे कि हम ब्लाइंडनेस या उसके रिस्क को कम कर सकें, रोक सकें। नेक्स्ट, नंबर 10 पे लिखना है टू कंक्लूड टॉपिक, जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको कंक्लूड करना है। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन में लिखना है हमको, यहाँ पर blindness is a lack of vision or the inability to see. Blindness can be the result of an injury, an underlying disease, or a congenital disease. Types of blindness can range from no vision at all to seeing shape. Some type can be prevented and cured, but other types can't be treated. तो हमको बताना है कि मीन्स ब्लाइंडनेस क्या है, ब्लाइंडनेस क्या होता है, मीन्स में विजन लॉस होता है, टोटल भी हो सकता है, पार्शियल होता है, डिफरेंट टाइप्स के बताने हमको, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, स्नो ब्लाइंडनेस। तो ये सारा लिखना है। इसके साथ साथ इसके क्या कॉज होंगे, क्या सिम्टम्स होंगे, एक शॉर्ट में हमको ग्रुप को इसके बारे में बताना है, किस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 11 पे, टू समराइज टॉपिक। यहाँ पर टाइम लिखना है 2 मिनट का। समराइजेशन में लिखना है, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द ब्लाइंडनेस अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स: डेफिनेशन, कॉजेज, साइन, सिम्टम्स, टाइप, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन। तो एक तरह से जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम समराइज करेंगे। मीन्स एक बार फिर से ग्रुप को बताएंगे, ब्लाइंडनेस का डेफिनेशन हो गया, टाइप्स हो गए, कॉजेज, साइन, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन। एक शॉर्ट रूप में हमको ग्रुप में बताना है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर ये लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।